नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके भाग 47 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो भाग 47 है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का प्रथम शासक। इसने जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया था। तब इसे याद रखिएगा, गुलाम वंश का जो पहला शासक था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है या मीनार है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह एक मस्जिद है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मस्जिद। अगला प्रश्न है, नालंदा बिहार को जो है विध्वंस किसके द्वारा किया गया? मतलब नालंदा बिहार को किसके द्वारा गिरा दिया गया था, तहस नहस कर दिया गया था, आपको बताना है। तो जो प्रसिद्ध नालंदा बिहार था इसको तहस नहस किसने कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नालंदा बिहार को विध्वंस कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का जो नाम है अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो आपको बताना है कि रानी पद्मिनी के जो पति थे उनका नाम क्या था? तो रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, रानी पद्मिनी के पति का नाम था राणा रतन सिंह, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा करवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, जो अलाई दरवाजा था इसका निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का जो निर्माण है यह किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जो है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसके द्वारा सबसे अधिक मात्रा में नहरों का निर्माण करवाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। इसके द्वारा जो है सबसे अधिक मात्रा में नहरों का जो है निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा था किससे प्राप्त किया? तो राजा रणजीत सिंह ने जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा था किससे प्राप्त किया था? तो शाह सूजा से, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, शाह सूजा से। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी वह किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, ठगों का जो उन्मूलन है यह किसके नेतृत्व में किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट या मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। तो ठगों का जो उन्मूलन है यह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में जो है ठगों का उन्मूलन किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन थी यह किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में जो है भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थी, मतलब निम्नलिखित सिफारिशों में से कौन सी सिफारिश जो है अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की जो सिफारिश है वह अशोक मेहता के द्वारा की गई थी। वहीं पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार की जो सिफारिश थी वह बलवंत राय मेहता ने की थी। दोनों आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता जो थे इनके द्वारा जो है पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार की सिफारिश की गई थी। वहीं अशोक मेहता के द्वारा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किसके साथ? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस की जो सरकारी रिपोर्ट होती है उसको येलो बुक के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस सरकार की जो रिपोर्ट होती है, फ्रांस की जो सरकारी रिपोर्ट होती है
उसको येलो बुक भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रतिवर्ष जो संविधान दिवस है यह कब मनाते हैं हम? तो 26 नवंबर के दिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है यानी कि 10th शेड्यूल जो हमारे संविधान का है उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 10वीं जो अनुसूची हमारे संविधान की, इसका संबंध किससे है? तो दल विरोधी दल बदल कानून से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दल बदल कानून से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में द्वीप मिलते हैं? तो इंडोनेशिया में जो है द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से वह कौन सा द्वीप है जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है? तो एरिया के हिसाब से दिए गए ऑप्शंस में से सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बोर्नियो। अगला प्रश्न है, माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना एक जो है ज्वालामुखी है, आपको मिलेगा इटली के सिसिली में। कहाँ पे? तो इटली के सिसिली द्वीप में आपको मिलेगा जो है यह माउंट एटना द्वीप, माउंट एटना ज्वालामुखी, यह एक ज्वालामुखी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा निर्मित हुआ है वह किन के द्वारा निर्मित हुआ आपको बताना है। तो विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा निर्मित है वह गंगा व ब्रह्मपुत्रा के द्वारा निर्मित किया गया। इन दो नदियों की तरह जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इन दो नदियों की तरह जो है विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से गंगा और ब्रह्मपुत्रा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है यह किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर व अंध महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। अगला प्रश्न है, फिजी जो द्वीप है यह कहाँ पे अवस्थित है? तो जो फिजी द्वीप है यह आपको मिलेगा कहाँ पे? तो प्रशांत महासागर में आपको मिलेगा फिजी द्वीप यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर में आपको मिलेगा फिजी द्वीप। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तथा लगातार बार बार यह प्रश्न पूछा गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिंदल साउथ वेस्ट स्टील ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का जो नया ब्रांड एम्बेसडर यह बनाया गया है ऋषभ पंत को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋषभ पंत। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से कितने दिनों अंतरिक्ष में यहाँ पे होगा तो कितने दिन व्यतीत करने के बाद जो क्रिस्टीना कोच थी वह धरती पर वापस लौटी? तो टोटल क्रिस्टीना कोच ने अंतरिक्ष में बिताया था 328 दिन। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन ए 328 दिन। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो विश्व का जो पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट है यह विकसित किया गया है भारत के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज किस शहर में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला जो ग्लास फ्लोर ब्रिज है यह बनाया जा रहा है ऋषिकेश में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऋषिकेश यानी कि ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 रुपये में सब्सिडी युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1000 कुटुंबश्री होटल स्थापित किया है? तो जो कुटुंबश्री होटल है या किस राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा केरल राज्य सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा केरल राज्य सरकार। तथा इस कुटुंबश्री होटल में जो है 25 रुपये में जो है भरपेट भोजन दिया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अरुण 3 जो है किस देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो यह जो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना यह नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है तथा यह भारत की मदद से यह जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न जो लास्ट प्रश्न आज का है, कौन सा मेट्रो जो है रेल भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया मेट्रो का? तो मेट्रो का दूसरा सबसे बड़ा जो नेटवर्क है भारत का वह बन गया हैदराबाद। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है उसके भाग 47 को हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।